नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया गुप्ता शहर की तमाम खबरों के साथ। लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सोनिया गांधी को ईडी में तलब करने का विरोध। एक घंटे के बारिश में ही शहर डूबा। फेडरेशन का हड़ताल को सफल बनाने जनसंपर्क। बाबा धाम में जलाभिषेक करने कांवड़ियों का दल रवाना। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नेहरू चौक में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय नेत्री सोनिया गांधी की ईडी में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का मानना है कि पूछताछ की मांग पर प्रवर्तन निदेशालय उन्हें परेशान कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह सब प्रधानमंत्री मोदी के इशारे में हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ऐसी पार्टी है जो मोदी सरकार के क्रियाकलापों के विरोध में खुलकर विरोधी करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में हुए प्रदर्शन में पूछताछ को सार्वजनिक करने कैमरा लगाने का भी आह्वान किया है, ताकि देश को पता चल सके कि पूछताछ के नाम पर क्या चल रहा है। धरना प्रदर्शन को कांग्रेस के कई नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों को ईडी के नाम से, पहले सीबीआई के नाम से और अब ईडी के नाम से प्रताड़ित कर सरकारें बदल दी जा रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जिस प्रदेश में केंद्र की मोदी सरकार, मोदी और अमित शाह मिलकर वहां लोकतंत्र को तार तार कर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की पार्टी है, राजीव गांधी की पार्टी है, जिनका त्याग और बलिदान का इतिहास है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी किसी से डरने वाले नहीं है, न कांग्रेस पार्टी डरेगी। कितना भी आप जो है योजनाओं, महंगाई के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है राहुल गांधी, बेरोजगारों के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो राहुल गांधी, सेना के खिलाफ प्राइवेटाइजेशन की आवाज उठा रहा है राहुल गांधी। कितने देर तक आप राहुल गांधी की आवाज को दबा करेंगे? इस परिप्रेक्ष्य में आज हम जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी को भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार अपने जेब की संस्था समझ रही है और पूरे चाह रही है कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का जो भी विरोध करता है उसको ईडी की नोटिस भेज दिया जाए और किसी न किसी आधार पे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर में हमारा अधिवेशन हुआ तो राहुल गांधी जी ने एक शब्द कहा कि मैं न 1 रुपए लेता न किसी से डरता। उसका परिणाम यह हुआ कि एक सप्ताह के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को नोटिस दे दिया गया। हिंदुस्तान में पहली बार है कि कर्ज देने वाले को नोटिस दिया जा रहा है। बीते दिनों शाम को हुई झमाझम बारिश में निगम की तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए, यहाँ तक कि कलेक्टर, निगम कमिश्नर के घरों में भी पानी घुस गया। पानी इतना तेज गिरा कि नगर निगम के अमले को रेस्क्यू करने का समय भी नहीं मिला। दरअसल बिलासपुर शहर एक कटोरे नुमा बस्ती के रूप में बसा है। सदर बाजार, गोल बाजार, जूनी लाइन, मसानगंज, तालापारा, पुराना बस स्टैंड जलमग्न रही सही कसर बिजली विभाग ने पूरी कर दी। इस भीषण बरसात में सारा शहर ब्लैक आउट रहा। किसी को सूझ नहीं रहा कि किधर जाएं। सड़कों पर चारों तरफ जाम लगा हुआ था। लोग परेशान थे, उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। जब थोड़े से ही बरसात में ही ऐसी स्थिति बनी है तो आगे क्या होगा? इंजीनियरों से बातचीत करूंगा और एक नया दिमाग में मेरा, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मेरा सोचना ये है कि सभी शहर के जो नाली है
खासतौर पर उसलापुर से लेकर के मनोहर टाकीज तक के जो नाली है उसमें से अधिकांश नाली को हम जवाली नाला में जोड़े हैं। चूँकि लेफ्ट साइड में हमारा बीचों बीच नदी है तो इस पानी को सीधा सीधा नली में जोड़ेंगे ताकि जवाली नाला का जो बहाव है, जो दबाव है पानी का, वो कम हो जाए, जिससे लोगों के घरों में पानी ना घुसे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ और टेक्निकल लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे क्योंकि हमारा शहर सीधा सीधा नदी के बीचों बीच पैरेलल चल रहा है। तो जिधर नदी का भाग है उस नाले का पानी को, जैसे एक उदाहरण है सेफर चौक के पानी को भी हम कहाँ लाते हैं, आदिवासी छात्रावास है वहाँ से लेके उसको जोड़ देते हैं जवाली में। सेफर स्कूल के पास का जो पानी है वो सीधा नदी में जा सकता है। नेहरू चौक के पास उसी तरह से, नेहरू चौक से पानी जो है अभी जाता है हमारा जज साहब के घर के आगे से जाके छात्रावास में, तो नेहरू चौक का जो पानी है उसको सीधा हम नदी में जोड़ दें तो जो पानी अभी शहर का ज़्यादातर पानी का जो दबाव है वो जवाली नाला में है, उस पानी को डाइवर्ट करने का आने वाले समय में प्रयास करेंगे, जिससे कि जवाली नाला में पानी का दबाव कम हो और लोगों के घरों में पानी ना भरे। जब से बिलासपुर नगर निगम में नई बॉडी का गठन हुआ है तब से आज तक आदरणीय महापौर जी ने सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है और हम लोग जगह जगह रोज निरीक्षण के लिए जाते हैं, लेकिन अभी बरसात के दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने जो ज्वाली नाला है सारे पानी को एक तरफ से निकाल रहे हैं, उसको आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी 2-3 जगह से डिवाइड कर उसको अल्पा नदी में मिलाया जाए। इसके लिए आदरणीय महापौर जी प्लान कर रहे हैं और आने वाले समय में हम ज्वाली नाला के पानी को 2-3 भागों में बांटेंगे, जैसे कुरुडन का पानी, नेहरू चौक से का पानी और आपका मंगला नाका चौक का पानी, इस सब का पानी हम डायरेक्ट उधर नदी में मिलाने के लिए सोच रहे हैं 2-3 भागों में बांट कर। तो इधर जो दबाव पड़ता है ज्वाली पुल पे उसका दबाव कम हो जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेते हुए मानसून में अतिवृष्टि एवं अल्प दृष्टि दोनों ही स्थिति में निपटने हेतु तैयार रहने के निर्देश दिए ताकि आमजनों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर अलंग ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभाग के कलेक्टरों की बैठक लेते हुए बारिश एवं खेती किसानी से जुड़े हालातों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संभाग में बारिश का औसत हर जिले में अलग अलग है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश हो रही है, इसलिए प्रशासन को अति एवं अल्प दृष्टि दोनों स्थिति से निपटने की दिशा निर्देश दिए ताकि लोगों को आपदा के चलते समस्या ना हो। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत फसल परिवर्तन अनुरूप बीज तैयार करने कहा है। इस अवसर कलेक्टर सौरभ कुमार, जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों और अधिकारियों के फेडरेशन ने 25 जुलाई से 5 दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं। वे केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें केवल 22% ही दे रही है। इससे कर्मचारियों में काफी रोष बताया जा रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष जीआर चंद्र ने कंपोजिट बिल्डिंग में घूम घूम कर 5 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क किया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस दिन यह भी प्रयास किया जा रहा है कि दफ्तरों के ताले नहीं खुले। इनसे पूछे जाने पर कहा कि यदि सरकार अपने रुख पर अड़ी रही तो संभव है कि 1 जुलाई से प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने दफ्तर बंद होने के लिए जनता को होने वाली तकलीफ की माफी भी मांगी और कहा इसके लिए राज्य सरकार का अड़ियल रवैया जिम्मेदार है। अभी जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर फेडरेशन ने एक रणनीति तैयार किया है, जिसके तहत पूरे स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं, कार्यालय, सभी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन सब को हड़ताल में आने का आह्वान किया गया है। और इसके लिए हम लोग सतत आज 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया सभी कार्यालयों में, संस्थाओं में, स्कूलों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है 25 से 29 जुलाई तक हमारी जो अभियान है, जो हमने पूर्ण किए हैं, वो पूर्णतः सफल रहेगा और ये हड़ताल पूर्णतः सफलता की ओर है। और हम मानते हैं कि 25 जुलाई
से 29 जुलाई तक जिला बिलासपुर का जो हड़ताल है, नेहरू चौक के सामने जो अपना नगर निगम ऑफिस है उसी के सामने होगी और हमें पूरा विश्वास है कि ये हड़ताल पूर्णतः सफल है। एफसीआई में चावल जमा कराने की वर्तमान गति से नाराज कलेक्टर ने आज मिलर्स के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसकी गति बढ़ाने कड़े निर्देश दिए। गौरतलब हो कि कलेक्टर सौरभ कुमार आज राइस मिलर्स की बैठक ले रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने एफसीआई में चावल जमा करने की अंतिम तिथि को ध्यान में रख इसकी गति को बढ़ाए, अन्यथा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। नाराजगी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि मिलर्स की जो जायज दिक्कतें हैं उन्हें प्रशासन यथासंभव दूर करेगी। उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि 30 सितंबर तक लगभग 40,000 टन चावल एफसीआई गोदाम में पहुंचाना है। बैठक में अपर कलेक्टर राम अधारी, कुरवंशी, खाद्य नियंत्रक राजेश शर्मा, जिला विपणन अधिकारी भूपेंद्र कुमार, एफसीआई मंडल प्रबंधक श्री चरण सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय के सामने धरना दिया। वे इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उनका कहना है सरकार ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन बाद ही उनसे नियमित करने का वादा किया था, लेकिन वह 3.5 साल के सत्ता में है। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के बजाय वहां उनकी छटनी करी रही है। ठेका और आउटसोर्सिंग लगातार जारी है। ऐसे में अनियमित कर्मचारियों खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे अगस्त महीने का इंतजार करने के बाद 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। यह कांग्रेस सरकार की घोषणा थी कि उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज 3.5 साल से ऊपर हो गया है। ना ही किसी अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण किया गया है, न उनके हित के लिए कुछ कार्य किया गया है। इसी उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ द्वारा नगर निगम कर्मचारी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। हम कांग्रेस सरकार को उनका घोषणा पत्र याद दिला रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर समस्त अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण कर दिया जाएगा और जल्द से उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद कर दिया जाएगा, जो कि आज 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी अनियमित कर्मचारी का नहीं नियमितीकरण किया गया है, नहीं ठेका प्रथा बंद की गई है। हमारी मुख्य 2 ही मांग है भैया। पहली मांग है नियमितीकरण करो और दूसरा आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद करो। सावन में भोले भक्तों का जत्था लगातार बाबा धाम के लिए रवाना हो रहा है। आज झारखंड स्थित बाबा नगरी जाने वाली 2 ट्रेनों में हजारों की संख्या में कांवरियों का दल बाबा के जयघोष के साथ रवाना हुए। मालूम हो कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 वर्षों से बाबा धाम में लगने वाला श्रावणी मेला पर प्रशासन ने रोक लगा रखा था। वर्तमान स्थिति सामान्य होने पर इस सावन में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे बाबा धाम देवघर जाने वाले भक्तों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के सरकंडा, तिलक नगर, गोलपारा, जूना बिलासपुर सहित आसपास से हजारों शिव भक्तों का जत्था रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से हर हर महादेव के जय घोष लगाते हुए साउथ विहार एक्सप्रेस व बिलासपुर पटना एक्सप्रेस से देवघर के लिए निकले। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। और उससे पहले एक बार और फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सोनिया गांधी को ईडी में तलब करने का विरोध। एक घंटे के बारिश में ही शहर डूबा। फेडरेशन का हड़ताल को सफल बनाने जनसंपर्क। बाबा धाम में जलाभिषेक करने कांवड़ियों का दल रवाना।